दोस्तों आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिससे उसे ऐसा फैसला लेना पड़ा। ये कहानी है दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले एक लड़के की, जहां वो कई सालों से रहा करता था। वो वहां दिल्ली में प्रॉपरली नहीं रहा करता था। वो उसका गांव उत्तर प्रदेश था और वो उत्तर प्रदेश से यहाँ कमाने आया था। कमाने उसे 4-5 साल हो गए थे दिल्ली में रह रहकर। तभी उसे अचानक कुछ ऐसा याद आ जाता है जिससे उसने फैसला ले लिया कि अब वो दिल्ली में नहीं रहेगा। आखिर उसे ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्या पड़ी? अभी उसने रात की ट्रेन पकड़ी और तभी वो सुबह अपने गांव पहुंच जाता है। गांव जाने के बाद उसे सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, जैसे कि उसे 5 साल पहले गांव में सब दिखाई देता था। वही सन्नाटा, वही चुप्पी, सब कुछ वैसा ही था, जिसके कारण उसने गांव छोड़ा था, क्योंकि वो चुप्पी उसे अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए उसने सोचा था कि मैं अब बाहर जाऊंगा, शायद कुछ तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन फिर अचानक उसे ऐसा ख्याल क्यों आ जाता है जिससे वो गांव की तरफ आ जाता है और वो अपने गांव में अब आ चुका था। तो आखिरकार वो लड़का अब गांव आ चुका है। गांव आने के बाद वो अपने गेट के पास जाता है और धीरे से खट खट करता है। तभी अंदर से उसकी माँ निकल के आती है और कहती है, बेटा तुम आ गए? वो बोलता है, हाँ माँ मैं आ चुका हूँ। तभी उसकी माँ उसका बैग पकड़कर अंदर ले जाती है, उसे बिठाती है और उसे कहती है, बेटा इतने दिन तक तुम्हें हमारी याद नहीं आई? तभी वो कहता है, माँ याद आई थी लेकिन मेरा मन नहीं करता था गांव में आने का। आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे उसका मन नहीं करता था गांव में आने का? कि माँ ने बोला, बेटा आप जब आ ही गए हो तो चलो आप थोड़ा सा आराम कर लो। तभी उसकी माँ उसके लिए एक अच्छा सा बिस्तर लगाती है और वो चला जाता है सोने। और तभी वो मोबाइल चला रहा था रात में, उसे अपने बचपन की फ्रेंड की याद आ जाती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि हाँ शायद इस गांव में तो मेरी फ्रेंड भी रहा करती थी, कल सुबह होते ही मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊंगा। तभी अगली सुबह होती है और वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। हालांकि वो सबकी नजर में एक फ्रेंड थी, लेकिन आखिरकार वो उसका प्यार था। वो इसीलिए गांव को छोड़कर गया था क्योंकि 5 साल पहले पूरे गांव को पता चल चुका था कि ये दोनों एक प्रेमी हैं। तभी सुबह होते ही आदर्श काजल के घर जाता है। घर जाने के बाद उसके घर में उसकी माँ और पिताश्री थे। तभी आदर्श ने अंकल से कहा, अंकल काजल नहीं है क्या? उसके पापा ने बोला, बेटा काजल थी तो, लेकिन अभी कॉलेज गई है, वो शाम को आएगी तो तुम मिल लेना शाम को। तभी वो उसका वेट करके वहीं बाहर बैठा रहता है और शाम होते ही काजल वहां आती है और उसे देखकर अनदेखा कर देती है। आखिर ऐसा क्यों? आदर्श उसके पीछे जाता है। उसने काजल से पूछा कि तुमने मुझे देखकर अनदेखा क्यों कर दिया? तभी काजल कहती है कि तुमने भी तो 5 साल पहले कुछ ऐसा किया था, क्यों आखिर मुझे छोड़कर चले गए थे? तभी आदर्श कहता है कि मेरी कुछ मजबूरियां थी यहाँ से छोड़कर जाने की, क्योंकि पूरा गांव हमारे बारे में जान चुका था। तभी आदर्श कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तब गया था, ये मेरी गलती थी, अब मुझे माफ कर दो, क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं? तभी काजल कहती है, बिल्कुल नहीं। आदर्श उसे काफी देर तक मनाता है, आखिरकार वो मान ही जाती है और काजल कहती है, इस बार कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार पूरे गांव में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। तभी वो दोनों आपस में मिलते हैं और आदर्श कहता है, क्या तुम शाम को मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? तभी काजल कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। आदर्श कहता है, मैं 7 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। काजल कहती है, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा मैं आऊंगी तो मैं आऊंगी। तभी काजल उसी समय पर पहुंच जाती है और वो दोनों साथ में कॉफी पी रहे थे। बाहर का मौसम भी काफी अच्छा हो चुका था। कॉफी पीते पीते आदर्श उसके हाथ में हाथ डालकर कहता है कि क्या अब हम शादी के लिए सोचें? तो काजल ने कहा, नहीं अभी हम शादी के लिए नहीं, क्योंकि अभी हम घर में बताएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी जो 5 साल पहले हुई थी। आखिर 5 साल पहले ऐसा हुआ क्या था? आखिर काजल और आदर्श के बीच में 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से आदर्श को दिल्ली जाना पड़ा और काजल आदर्श से इस तरीके गुस्सा हो गई थी जिससे कि वो उसकी जिंदगी में दोबारा आने को तैयार नहीं थी। इस कहानी को हम अगले पार्ट में पूरा करेंगे क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी होने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी स्टोरीज हमारे चैनल पे ही अवेलेबल होती है।